मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये समय वर्ल्ड वार के बाद का है। वहीं पर हमें एक स्पेस शिप दिखाया जाता है जिस पर पूरी दुनिया ही आबाद थी। शिप के लोग अपना सारा कूड़ा करकट नीचे धरती पर फेंका करते थे। वहीं पर हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो उस कचरे से कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ले रहे थे। डॉक्टर देखता है कि वहां पर एक अनोखा रोबोट पड़ा है। ये रोबोट एक लड़की थी जो आधी इंसान थी और आधी मशीन की। डॉक्टर उस लड़की को उठाकर ले जाता है और एक नई बॉडी लगा देता है। लड़की सोकर उठती है। लड़की नई बॉडी पाकर बहुत खुश थी। लड़की पूछती है कि कौन हूँ मैं और कहाँ से आई हूँ मैं। तो डॉक्टर कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि तुम कहाँ से आई हो। जब मैं तुम्हें कचरे से लाया तो तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बस दिमाग काम कर रहा था, तो मैंने तुम्हारी पूरी बॉडी चेंज कर दी। डॉक्टर लड़की को बाहर की दुनिया दिखाता है। लड़की बाहर की दुनिया देखकर बहुत खुश होती है। लड़की उस शिप को भी देखती है और डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या है। तो डॉक्टर बताता है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम दुनिया खत्म हो गई थी, बस यही सिटी बची थी, इसका नाम स्काई सिटी है। डॉक्टर इस लड़की को एक नाम देता है, अलिता। तो अपना नाम सुनकर अलिता बहुत खुश होती है। डॉक्टर अलिता को बताता है कि सब लोग स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं। स्काई सिटी में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री और खेती भी वहीं पे होती है। वहीं पर एक रोबोट आता है और अलिता उसके सामने आ जाती है, लेकिन ह्यूगो नाम का लड़का अलिता को बचा लेता है और अलिता की बॉडी देखकर काफी तारीफ करता है। ह्यूगो और अलिता काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक रात एक लड़की का मर्डर हो जाता है। उस सिटी में एक किलर घूम रहा था जो लड़कियों को मार रहा था। एक रात अलिता डॉक्टर को देखती है जो रात को घर में आ रहे थे। अलिता देखती है कि डॉक्टर के हाथों में खून लगा हुआ है। अलिता सोचती है कि जो मर्डर हो रहे हैं कहीं डॉक्टर तो नहीं कर रहा। अगले दिन डॉक्टर की वाइफ आती है, लेकिन इनका तलाक हो चुका था। डॉक्टर की वाइफ देखती है कि जो अलिता को बॉडी लगाई गई है वो उनकी बेटी की है। डॉक्टर की बेटी मर चुकी थी, इसलिए डॉक्टर ने अपनी बेटी की बॉडी अलिता को लगाई गई थी। अगले दिन ह्यूगो अलिता को एक गेम खेलने ले जाता है। ये गेम सिटी में काफी फेमस थी। अलिता भी इस गेम को खेलती है और सबको इम्प्रेस कर देती है और गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलिता को एक बिल्डिंग में लेकर जाता है जहां से स्काई सिटी काफी करीब से नजर आती थी। वहां पर एक बहुत बड़ा पाइप भी था। ह्यूगो बताता है कि इसी पाइप के जरिए सारा सामान स्काई सिटी से यहां पर आता है। ह्यूगो कहता है कि मैं स्काई सिटी जाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ह्यूगो कहता है कि देखना, एक दिन मैं स्काई सिटी चला भी जाऊंगा। तो अलिता पूछती है कि स्काई सिटी अंदर से कैसी है। तो ह्यूगो कहता है कि तुम्हें डॉक्टर ने कचरे से उठाया था, वो कचरा स्काई सिटी से ही आया था। इसका मतलब है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। अलिता को कुछ भी याद नहीं था कि मैं कौन हूँ। अलिता की पूरी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। अगले दिन अलिता डॉक्टर को घर से बाहर जाते देखती है और उनका पीछा करना शुरू कर देती है। अलिता को ये पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है, वो तो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और उनको एक फैक्ट्री में लेकर जाते हैं जिसके बदले बहुत बड़ी रकम मिलती है। इतने में वहां पर किलर आ जाते हैं, लेकिन अलिता उन पर भारी पड़ती है। इन किलर्स को मारा मार के भागने पर मजबूर कर देती है। अलिता एक का तो सर काट देती है। डॉक्टर और अलिता किलर का एक पार्ट लेकर फैक्ट्री जाते हैं जिसके बदले उन्हें $20 मिलते हैं। डॉक्टर अलिता को बताते हैं कि वो वॉरियर हंटर क्यों बने। डॉक्टर बताते हैं कि मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ हम साथ में रहते थे। मैंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट मेरी बेटी को ही उठाकर ले गया और मार दिया। उसके बाद मैं वॉरियर हंटर बन गया और उस रोबोट को मैंने खत्म कर दिया। इसके बाद हम वेक्टर नाम के बंदे को देखते हैं जो रेस गेम का ओनर था। इसके साथ हम डॉक्टर की वाइफ देखते हैं जो इस आदमी के लिए काम करती है। वेक्टर ने इसे वादा किया होता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो मैं तुम्हें स्काई सिटी जाने में मदद करूंगा। हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे अलिता ने बुरी तरह मारा था। वो रोबोट वेक्टर को बताता है कि मेरी ऐसी हालत अलिता ने की है। वेक्टर कहता है कि तुम पर लानत है, तुम एक बच्ची से मार खा के आ गए। रोबोट बताता है कि वो बच्ची नहीं, तूफान है।
वेक्टर कहता है कि तुम्हारा बस एक ही काम है कि तुम अलिता को मार के मेरे सामने लाना है। इसके बाद ह्यूगो अलिता को रेस गेम दिखाने ले जाता है और बताता है कि जो इस गेम को जीत जाता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। इस बात से अलिता बहुत खुश हो जाती है। फिर ह्यूगो अलिता को एक शिप दिखाने ले जाता है और बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है। अलिता को ये शिप बहुत अट्रैक्ट करती है और अलिता करीब से देखने के लिए अंदर चली जाती है और अलिता को एक बहुत ही एडवांस बॉडी मिलती है जिसे अलिता उठाकर बाहर ले आती है और उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। अलिता डॉक्टर से कहती है कि आप इस बॉडी को मुझसे फिट कर दे, यानी मेरे सिर को इस बॉडी के साथ फिट कर दे। लेकिन डॉक्टर अलिता को साफ मना कर देता है और बताता है कि ये बॉडी बहुत पावरफुल है, अगर ये तुम्हें लगा दी तो तुम बहुत खतरनाक हो जाऊंगी। इस बात को सुनकर अलिता को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद अलिता फैक्ट्री जाकर वॉरियर हंटर के लिए अप्लाई करती है और अलिता वॉरियर हंटर बन जाती है। अलिता और ह्यूगो एक क्लब में जाते हैं जहां पर वॉरियर हंटर बैठते हैं। अलिता वहां पर जाकर कहती है कि वेक्टर ही है जो सिटी की लड़कियों को रोबोट के हाथों मरवा रहा है, हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए। वहां पर एक वॉरियर हंटर होता है, वो अलिता का बहुत मजाक बनाता है और कहता है कि तुम साइज में बिल्कुल छोटी हो, तुम कैसे मार पाऊंगी। अलिता उस वॉरियर को बहुत मारती है जिससे ये वॉरियर दूर जाकर गिरता है। इतने में वेक्टर का रोबोट आ जाता है जिसे काफी एडवांस कर दिया गया था। आते ही रोबोट अलिता पर अटैक कर देता है और अलिता भी उससे मुकाबला करने लगती है। वो रोबोट अंडरग्राउंड चला जाता है जिसके पीछे अलिता भी चली जाती है। अलिता और रोबोट काफी देर तक फाइट करते हैं लेकिन रोबोट अलिता पर भारी पड़ जाता है और अलिता के टुकड़े कर देता है। इतने में वहां पर ह्यूगो और डॉक्टर भी आ जाते हैं और उस रोबोट को जला देते हैं और रोबोट जान बचाकर भाग जाता है। डॉक्टर और ह्यूगो अलिता को लेकर घर आते हैं। अलिता की बॉडी के टुकड़े हो चुके थे और पुरानी बॉडी किसी काम की नहीं बची थी, तो डॉक्टर वही बॉडी लगा देता है जिसे पहले अलिता ने लगाने को कहा था। अलिता को जैसे ही होश आता है तो अलिता अपने आप को काफी हल्का और पावरफुल महसूस करती है। अगले दिन अलिता ह्यूगो से मिलने जाती है और अपनी नई बॉडी भी दिखाती है, तो ह्यूगो काफी खुश होता है और नई बॉडी की तारीफ भी करता है। ह्यूगो कहता है कि स्काई सिटी जाने के लिए कुछ पॉइंट चाहिए होते हैं, तो अलिता अपना दिल निकाल कर दे देती है। ये दिल कोई नॉर्मल दिल नहीं होता, ये बहुत ज्यादा एडवांस होता है। लेकिन ह्यूगो अलिता के दिल को लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं स्काई सिटी जाने के लिए ऐसा काम नहीं करूंगा, और अलिता से कहता है कि तुम रेसिंग वाली गेम में पार्टिसिपेट करो क्योंकि तुम उस गेम में काफी अच्छी हो। अगर तुम जीत गई तो हम दोनों स्काई सिटी जा पाएंगे। ये बात सुनकर अलिता काफी खुश होती है और तुरंत गेम खेलने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो वॉरियर और किलर्स को हायर करता है अलिता को मारने के लिए और कहता है कि अगर तुमने अलिता को मार दिया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सीन कट होता है और हम उस वॉरियर को देखते हैं जिसे अलिता ने क्लब में पीटा था। अब वो अपनी इंसल्ट का बदला ह्यूगो से लेने आ रहा था। वो एक हंटर को मारकर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब क्योंकि ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम था, अब ह्यूगो किलर्स की लिस्ट में आ गया था। अलिता ने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने भी किलर होते हैं वे अलिता के पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए वो अलिता पर अटैक कर देते हैं। अलिता भी किसी से कम नहीं थी, इसीलिए सबका मुकाबला करते हुए उन्हें एक एक करके मारती है। तभी ह्यूगो की कॉल अलिता को आती है जो उसे बताता है कि हंटर उसके पीछे पड़ा हुआ है और मुझे जान से मारना चाहता है। तब अलिता उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने चली जाती है। जब अलिता हंटर के पास पहुंचती है उसे काफी बुरा मारती हैं। पूरी सिटी में ह्यूगो की तस्वीर लगी होती है कि ह्यूगो एक किलर है। ह्यूगो को मारने वाले को इनाम के रूप में 30,000 पॉइंट्स भी मिलेंगे। इतने में ह्यूगो को मारने सिटी पुलिस आ जाती है। सबका मानना होता है कि ह्यूगो किलर है और उसे मारना जरूरी है, इसलिए सारे वॉरियर कहते हैं अलिता को कि ह्यूगो को मार डाले, लेकिन अलिता ह्यूगो को नहीं मारती, जबकि वो हंटर ह्यूगो को तलवार से मार डालता है। ह्यूगो अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता था और देखते ही देखते ह्यूगो मर जाता है।
तभी वहां पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है, जो अलिता को कहती हैं कि तुम ह्यूगो का सिर काट लो, क्योंकि हम इसके सिर के साथ नई बॉडी लगा देंगे और एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अच्छी हो गई थी और वो चाहती थी कि ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाए। और जहां पर अलिता ऐसा ही करती है और वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सिर काटकर सबके सामने ले आती हैं, लेकिन बाद में सिर को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां पर डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो के सिर के साथ न्यू बॉडी लगा देती है, जिससे ह्यूगो दोबारा जिंदा हो जाता है, जिससे अलिता व ह्यूगो दोनों काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी अलिता जैसी बॉडी थी, रोबोट वाली बॉडी। डॉक्टर अलिता को बताता है कि वेक्टर सबके साथ फरोड करता है और सबको धोखा देता है, क्योंकि वे सबको धोखा देकर कहता है कि मैं तुम सबको पैसे लेकर स्काई सिटी भेज दूंगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसे के जरिए नहीं जाता और हर कोई स्काई सिटी भी नहीं जा सकता, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो लोग वहां पर पैदा हुए हैं, वे वहां पर रह सकते हैं और इस दुनिया से भी स्काई सिटी में जा सकते हैं जो इस रेस के विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर अलिता को ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम तो यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे और हम यहीं पर बस गए। ये सुनकर अलिता को काफी गुस्सा आ जाता है और अलिता वक्टर को मारने के लिए चली जाती है। अलिता सीधा जाती है फैक्ट्री और वहां पर जो वक्टर की सारी मशीन होती है वो अलिता पर अटैक कर देती है, लेकिन अलिता के पास ऐसी बॉडी थी जो बहुत पावरफुल थी, इसलिए अलिता सबको एक एक करके मारते ही जा रही थी और सब मशीन को खत्म कर देती है और अलिता सीधा वेक्टर के पास जाती है। तभी वहां पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो अलिता पर अटैक कर देता है, जिस कारण अलिता जख्मी हो जाती है और नीचे गिर जाती है। अलिता को अपना पास्ट याद आने लगता है। अलिता देखती है कि वो एक फाइटर थी और अलिता ने उस वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट करती है जो लगभग 300 साल पहले हुआ था। अलिता के सारे साथी मारे जा चुके थे और अलिता की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करके कचरे में फेंक दिया गया था। अलिता को सब कुछ याद आ जाता है कि स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ कर रहा है और अलिता को ये भी याद आता है कि उसका मिशन तो बस एक ही है कि स्काई सिटी के मालिक को मारना, और रोबोट अलिता पर हमला कर देता है, लेकिन अलिता उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और वेक्टर को भी मार डालती है। डॉक्टर का फोन आता है अलिता को कि ह्यूगो स्काई सिटी जा रहा है उन पाइप पर चढ़ के जो बहुत खतरनाक है। तो अलिता भी ह्यूगो के पीछे जाती है और ह्यूगो को समझाती है कि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों यहाँ रहकर जिंदगी गुजारेंगे। तो ह्यूगो मान जाता है, लेकिन स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था और एक अपना हथियार भेजता है और ह्यूगो के कई टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन अलिता ह्यूगो को पकड़ लेती है, लेकिन ह्यूगो का हाथ छूट जाता है और ह्यूगो मर जाता है। अब अलिता बदला लेने के लिए स्काई सिटी जाना होगा, लेकिन स्काई सिटी जाने के लिए अलिता को रेस जीतनी होगी। अब अलिता बिल्कुल रेस के लिए तैयार थी। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।